इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण परिवेश का ये आज का हमारा 9वां सेशन है। इससे पहले 8 वीडियो हमारी ग्रामीण परिवेश पे आ चुकी है। तो आइए डिटेल से देखते हैं ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में आज हमारा पहला टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP। भारत में मूल सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। लेकिन 2 अक्टूबर 1992 में इस कार्यक्रम को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू होने के साथ पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया, जिसके कारण CDP का पुनर्गठन, विकेंद्रीकरण और ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। इसलिए 1992 का संदर्भ CDP के पुनर्सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं से एकीकरण से संबंधित है। यह सामुदायिक सहभागिता पर आधारित समग्र विकास कार्यक्रम है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। आधिकारिक रूप से 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, लेकिन संरचनात्मक रूप से 2 अक्टूबर 1992 को पंचायती राज दिवस मनाकर CDP को PRI से एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला पॉइंट है 1992 में CDP से जुड़े मुख्य परिवर्तन। CDP को ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू किए जाने का आदेश, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान की गई। CDP को 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्रामीण विकास योजनाओं में जन सहभागिता को अनिवार्य किया गया। ग्रामीण प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई गई। अगला पॉइंट है कार्य प्रणाली। ग्राम सभा सर्वोच्च संस्था है। विकास योजनाएं ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत होती हैं। ग्राम पंचायत कार्यान्वयन एजेंसी है। CDP योजनाएं पंचायत द्वारा संचालित होती हैं। पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय समन्वय योजनाओं की निगरानी व तकनीकी सहायता करती है। जिला परिषद जिला स्तर पर्यवेक्षण CDP सहित सभी ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रबंधन करती है। अगला पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और कृषि सुधार करना, गांव की आत्मनिर्भरता बढ़ाना, स्थानीय संसाधनों का सामुदायिक उपयोग बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, सिंचाई आदि क्षेत्रों में विकास, ग्रामीण लोगों को विकास योजनाओं के योजना निर्माण से लागू करने तक शामिल करना। 1992 के बाद पंचायती राज के माध्यम से भागीदारी पूर्ण विकास। अगला पॉइंट है मुख्य घटक। कृषि विकास, पशुपालन, सिंचाई, सिंचाई संसाधन, ग्रामीण सड़कें, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, आवास, रोजगार सृजन, महिला एवं बाल विकास, गरीबी उन्मूलन आदि मुख्य घटक हैं। अगला पॉइंट है CDP से विकसित हुए अन्य कार्यक्रम। पहला है IRDP 1978-79 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरा है JRY 1989 जवाहर रोजगार योजना। तीसरा है SJRY 2001 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगला है मनरेगा 2006 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और अगला है PMGSY 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और लास्ट है NRLM 2011 नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इन सभी योजनाओं में CDP के सिद्धांत, सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत विकास शामिल है। अगला पॉइंट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1975। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, गरीबी और खाद्य सुरक्षा को कम करने के लिए शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था रोजगार के बदले अनाज देकर ग्रामीण गरीबों की मदद करना। 1970 के दशक में भारत में लगातार सूखा, खाद्य संकट, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध बेरोजगारी, गरीबी, सूखाग्रस्त इलाकों में भोजन की कमी, इन समस्याओं से निपटने के लिए यह कार्यक्रम लागू किया गया था। अगला पॉइंट है कार्य प्रणाली। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, नहर, चेक डैम, खेत बंदी आदि सार्वजनिक कार्यों में रोजगार प्रदान किया जाता था।
मजदूरी नकद में नहीं बल्कि अनाज में दी जाती थी। गेहूं, चावल, कभी कभी मोटा अनाज भी दिया जाता था। अनाज की आपूर्ति केंद्र सरकार FCI से खाद्यान्न उपलब्ध कराती थी। राज्यों और जिला प्रशासन द्वारा वितरण किया जाता था। 1977 के बाद पुनर्गठन। 1977 में जनता सरकार ने इसे सुधारते हुए विस्तारित रूप में दोबारा लागू किया। बाद में इसे कई योजनाओं में शामिल किया गया। 1980 NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 1983 RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, 1989 जवाहर रोजगार योजना JRY, 2006 मनरेगा आदि। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES, 2 अक्टूबर 1953। राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES की वास्तविक शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 1952 का ही विस्तारित रूप था और ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली बनाने हेतु लागू किया गया था। अगला पॉइंट है NES के मुख्य उद्देश्य। CDP को पूरे देश में विस्तार देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि का विकास, प्रशिक्षित विस्तार कर्मियों की नियुक्ति, ग्रामीण लोगों में आत्मनिर्भरता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना निर्माण क्रियान्वयन का ढांचा स्थापित करना, जन जागरूकता व तकनीकी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना इत्यादि। अगला पॉइंट है NES की कार्यप्रणाली। मुख्य कार्य क्षेत्र कृषि विकास, सिंचाई और भूमि सुधार, पशुपालन, ग्राम उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक सुधार। NES के आधार पर बाद में कई बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रम बने। पंचायती राज व्यवस्था 1959 से 1963, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम IRDP 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, मनरेगा 2006। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।